उनकी चिंता देश में महंगाई कैसे कम हो इसकी नहीं है। और यह बात मैं पत्रकार बंधुओं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया, 1,32,000 करोड़ का। और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है, देश के लोगों की पीड़ा कहां है, महंगाई कैसे कम होगी देश में। ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है। आपको सस्ता तेल खरीदना है, ईरान से खरीदिए, रूस से खरीदिए, अरब के देशों से खरीदिए। आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में, तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे यहां के लोगों से। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है, इनकी पार्टी ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था। और आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है। यहां पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। उड़ीसा में पार्टी विस्तार को लेकर पिछले दिनों पार्टी के इंचार्ज एमएलए वीरेंद्र काद्यान जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशिकांत महापात्र जी और पुनीत जी जो हमारे को इंचार्ज हैं, कई और को इंचार्ज, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि उड़ीसा के अंदर आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प जनता के सामने झाड़ू के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में देगी। और उड़ीसा के अंदर जो बीजेपी के आने के बाद एक निराशा हुई है, उसके सामने मजबूती से खड़ी होकर और 2029 में बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग यहां पर करेंगे। उसको लेकर यह तय हुआ है कि गांव-गांव में पार्टी संगठन बनाने का काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, बूथ की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, असेंबलीज के लेवल पे संगठन निर्माण। और पहला जो टारगेट है वो फरवरी मार्च में जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसके पहले पार्टी का एक मजबूत संगठन, बेहतरीन संगठन बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर यहां पर एक बड़ी रैली और सभा का आयोजन किया जाएगा। उसी संदर्भ में आज की ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग आए थे और आगे कैसे काम करना है उसको लेके चर्चा हुई। डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में, तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे यहां के लोगों से।
और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है, इन्होंने, इनकी पार्टी ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था। और आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है, यहां पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। 4 महीने तक जीतू मुंडा को अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता है और बाद में बहन का कंकाल लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। ये दुखद दशा है। बिजली के नाम पे स्मार्ट मीटर आ गया है, जो एक लूट मीटर है। अनाप शनाप उसमें बिजली का बिल आता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हम लोग एक मजबूत आंदोलन उड़ीसा में खड़ा करेंगे, जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उड़ीसा के पास इतना खनिज पदार्थ है, इतना मिनरल है, कोयला हो, आयरन ओर हो, इतने प्लांट हैं यहाँ पे, तो रोजगार के लिए क्यों यहाँ के नौजवान को भटकना पड़े? जब यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, तो नौकरियां यहाँ के नौजवानों को यही मिल सकती है। किसी दूसरे के सामने जाने की और हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकताओं में न रोजगार है, न काला धन है, न सबको पक्का मकान देना है, न किसानों को दुगना दाम देना है। जितने भी वादे किए थे बीजेपी ने, सारे के सारे वादे पर फेल पार्टी है बीजेपी। और ये डबल इंजन एक कबाड़ा इंजन में तब्दील हो चुका है, जिसको बदलने का काम हम लोग आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके एक नेता ने पिछले दिनों उड़ीसा के गौरव स्वर्गीय बीजू पटनायक जी को CIA का एजेंट कहा। बहुत अफसोस की बात है। मैं उड़ीसा में पढ़ाई किया हूं, केओंझर में रहा हूं। बीजू बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे। और कितने बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया है उड़ीसा के स्वाभिमान के लिए हम लोग जानते हैं। उड़ीसा के सम्मान के लिए क्या किया हम सब लोग जानते हैं। और उनको बीजेपी वाले CIA का एजेंट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला। वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के समय में हमारे अधिकारियों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाया, पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए 47 के समय में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति को आप CIA का एजेंट कह रहे हो। तो मैं उड़ीसा के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के साथ समझौता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार जहां कहीं भी आपको चोट पहुंचाने का काम करे, सड़कों पर उतरिए और लड़िए। क्योंकि आज चुनाव को कई प्रकार से हाईजैक भी किया गया है। हमने बंगाल में देखा, चुनाव हाईजैक हुआ SIR के नाम पे। हमने बिहार में देखा, हाईजैक हुआ चुनाव SIR के नाम पे। हमने दिल्ली में देखा, मंत्रियों के घरों पर वोट बने हुए थे, 30-30, 35-35 वोट। हमने केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा, 40,000 वोट काट दिए गए थे और 4,000 वोट से वो चुनाव हार गए। हरियाणा में घपला देखा, कर्नाटक में घपला देखा, महाराष्ट्र में घपला देखा। आज चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा में भी SIR शुरू हो गया है और यहां पर भी वही खेल चलेगा।
टारगेट कर करके लोगों के वोट काटे जाएंगे। जो बीजेपी वाला है उसका वोट बचा रहेगा, जो बीजेपी वाला नहीं है उसका वोट काटा जाएगा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अभी देश के सामने महंगाई का एक गंभीर संकट खड़ा है। प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, गैस इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशों की यात्रा ना करिए, सोना ना खरीदिए, खाद ना खरीदिए। तमाम सलाह उन्होंने दे दी और सलाह देने के बाद हवाई जहाज से उड़े और चले गए, रोड शो भी किया और विदेशों की यात्रा भी घूम घूम के की। उनकी चिंता देश में महंगाई कैसे कम हो इसकी नहीं है। और यह बात मैं पत्रकार बंधुओं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया, 1,32,000 करोड़ का। और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है, देश के लोगों की पीड़ा कहां है, महंगाई कैसे कम होगी देश में। ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है। आपको सस्ता तेल खरीदना है, ईरान से खरीदिए, रूस से खरीदिए, अरब के देशों से खरीदिए। आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुला से कितना मोटा कच्चा तेल वहां से आता है, उसको हिंदुस्तान में रिफाइन करने के लिए भी 1-2 रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरी नहीं है। आप ऐसा तेल वेनेजुला से खरीद रहे हैं। कितने दिन में आता है? 56 दिन में। रूस से कितने दिन में आता है? 25 दिन में। ईरान से कितने दिन में आता है? 7 दिन में। आप 56 दिन से, जहां 56 दिन के बाद जो आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा उस देश से आप तेल मंगा रहे हैं। आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, 50 दिन में अमेरिका से आता है तेल। तो इसका मतलब देश को आप जानबूझ के संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आपको डांट देता है। ट्रंप से आप डरे हुए हैं। भारत की स्वाधीनता को, भारत की जो आत्मनिर्भरता को गिरवी मत रखिए प्रधानमंत्री जी। आज मार्को रूबियो आया है, अमेरिका का विदेश मंत्री, वो कह रहा है वेनेजुला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएगा। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, वेनेजुला की सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। अमेरिका का विदेश मंत्री बता रहा है वेनेजुला का राष्ट्रपति आएगा दौरा करने। तो इसका मतलब हमारी सारी नीतियां अमेरिका में बन रही हैं क्या, और मोदी जी के दोस्तों के लिए बन रही हैं क्या? प्रधानमंत्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं कि अडानी के लिए काम कर रहे हैं? अभी अडानी को एक मामले में बरी किया गया अमेरिका के कोर्ट के द्वारा। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे चाहता हूं, यह विषय बीजेपी वालों से पूछिए। मोदी जी कहते हैं डॉलर मत खर्च करो, डॉलर बचाना है। कितने डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है वहां पे? $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है। $10 बिलियन। कौन? मोदी जी का दोस्त अडानी। रिश्वतखोरी से बचने के लिए $10 बिलियन अमेरिका में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। देश के लोगों से कह रहे हो डॉलर बचाओ, और अपने दोस्त से कह रहे हो अमेरिका में इन्वेस्ट करो। कितना? 97,000 करोड़ रुपए। 97,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है मोदी जी का दोस्त। हिंदुस्तान में ना रोजगार है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना आपको देश की चिंता है। आप खाली जहां जाते हैं अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए, और आम आदमी पार्टी की पहचान है मुद्दों की राजनीति करना। हमने जहां भी सरकारें बनाई हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया है।
और हमारी प्राथमिकता उड़ीसा में भी यही रहेगी। जितनी भी ताकत मिलेगी हमको, हम उसी के लिए काम करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते। समस्त पत्रकार बंधु को मोर नमस्कार। मु आज ओडिशार जो ये आमर स्टेट कमिटी रो मीटिंग थिला, से मीटिंग रे आसथिली। बहुत सारा सब्जेक्ट को नहीं की चर्चा है। आगामी दिन में आम गाँ गाँव पार्टी रो संगठन विस्तार करूँ। तापरे आमर जो नेता अच्छा केजरीवाल जी से भी आसवे, से भी एटी गोटे बड़ सम्मेलनटा सभाटा करेंगे। और आमर जो पॉलिटिक्स अच्छी आम आदमी पार्टी रो, से पॉलिटिक्स अच्छी प्रो पीपुल लोक पाई जो मुद्दाटा जो इश्यूजटा इम्पोर्टेंट अच्छी, से इश्यूजटा को आम रेज करूँ, से इश्यूज पाई आम लड़ू। एटा आम तय करचु। आपण मानकर यदि किसी प्रश्न अच्छी आपण पचार। सर, बोला जा रहा है कि कॉकरोच पार्टी जो है आपका वो विंग है वो। ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, जिसका रिफ्लेक्शन है कॉकरोच पार्टी। इसमें आम आदमी पार्टी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। सर 12 वर्ष हो गलानी आम आदमी पार्टी ओडिसा रे एक्टिव अछि, किंतु एबे पर्यंत कोनोसी गोटे लीडर छिड़ा होई पारलेनी जो लीडर को 5 जन सुनिबे, तांको कथा टिके मानिबे कि तांको पछरे चलीबे, से बोली लीडर काई केयर ही पारलेनी। 12 वर्ष नहीं, निशिकांत बाबू काम करजंती एठी। और मु गोटे कथा कहबी, आमे भी बहुत सारा जिनस रे बीजेपी जे ओडिया काम करछि आपण देखुचंती। सब ओडे हमर गोटे लीडर जेल जाउची, तापरे नेक्स्ट लीडर जेल जाउची, तापरे नेक्स्ट से माने जो ओडिया हमकु परेशान करचंती सेटा भी देखुचंती लोक। ओडिशा उपरे आमे फोकस कई पाइलुनी, एटा मु स्वीकार करचु। और पंजाब इलेक्शन, यूपी रो इलेक्शन, गोवा रो इलेक्शन सरीला परे, गुजरात रो इलेक्शन सरला परे, ता भितरे भी केजरीवाल साहब पूरा फोकस करिवे ओडिशा उपरे। और हमारो चेष्टा रहिबो जे बीजेडी और ये बीजेपी रो गोटे भलो विकल्प बनिगी आम आदमी पार्टी ओडिशा रे काम करिवो। और पंचायत चुनाव जो फरवरी मासरे अच्छी नेक्स्ट ईयर, से चुनाव उपरे भी हमरो से इलेक्शन उपरे पूरा फोकस अच्छी। से इलेक्शन रे भी हमें ये करी। सर आप सदस्यता वृद्धि पाई क्या राज्य रे गांव गांव को जीवो की से ये पूरा डिटेल आप बता देना इसका कि कब से क्या शुरू करना है। सर कांग्रेस गोटे इल्जाम लगाउची सब बेले जे आम आदमी पार्टी जोटी भी जाउची कांग्रेस रो वोट ही काटुची, बीजेपी को फायदा दोची। अच्छा मते एटा बी टीम भलिया जेंती ओबीसी ठीक अछि मु रिप्लाई करे आपन को। ए माने दिल्ली रे कौन थिला कांग्रेस रो किछि थिला, से माने सबु सीट ऊपर फाइट कले। केते परसेंट वोट नेले? 8% वोट नेले। आम आदमी पार्टी और बीजेपी भितरे केते परसेंट डिफरेंस थिला? 2% डिफरेंस थिला। नेक्स्ट मु आपन कहूँ हरियाणा रे केमती हारीगले से माने, मध्य प्रदेश केमती हारीगले, और महाराष्ट्र रे से माने उद्धव ठाकरे को कहीं लीडर समय रे घोषित कलेनी, कहीं कि तेजस्वी यादव को बिहार रे टाइमली लीडर घोषित कलेनी, घोषणा कहीं कि कलेनी। वेस्ट बेंगाल कौन पाई से माने जाइथिले फाइट करी आपको भाई, बीजेपी से फाइट करुथिले, ये टीएमसी से फाइट करुथिला ना बीजेपी टू। कौन पाई कांग्रेस से जाई कि फाइट कला इलेक्शन? गुजरात रे केते वर्ष हो गला कहतु मते? 30 वर्ष हो गला कांग्रेस जीति पाला नहीं सेठी। आम आदमी पार्टी तो नथिला। आम आदमी पार्टी तो फॉर्म हैला 2012 रे। हमें फर्स्ट इलेक्शन से फाइट कलु 2022 रे। कांग्रेस काहे हारुची जो गुजरात कहतु मते? कांग्रेस हारुची तार कारण से न खोजी कि से बेसी ठेकरा पडुची आम आदमी पार्टी ऊपर। नहीं मते कहतु 22 हमें तो फर्स्ट इलेक्शन गुजरात रे 22 रे फाइट कलु ना।
ता पूर्व के कांग्रेस रो हार रो के रिस्पांसिबल अछि आम आदमी पार्टी सेते बेले नथिला ना हैं ओडिसा रे नथिला आम आदमी पार्टी काहे के कांग्रेस हारला एठी निजर कमी देखिबेनी सेटा को ठीक करिवेनी सबु बड़े खाली आम आदमी पार्टी कले कौन हबो हैं 29 में टारगेट है कि आप लड़ियो की आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव रे बोधे ये निशिकांत बाबू डिटेल रे कहबे आपन को 29 में केमती प्रस्तुत रहबो ओडिसा रे से डिटेल ता स्टेट जो हमरो प्रेसिडेंट अछंती इंचार्ज अछन से डिटेल रे आपन को कहबे जो सरकार करिया पे आम आदमी पार्टी आसीबो ना नाही केवल निर्वाचन लड़िबा और निजर स्थान देखिया पई आसीबो यदि हमें कहूँ जे फुल फोर्स रे हमें फाइट करिवु ता माने फुल फोर्स रे हमें दिल्ली रे फर्स्ट टाइम फाइट करथु केमती रिजल्ट आसथिला आपण जानि चंती कौन से दल ऑफर मिलले आपण मेंटेन करिवे ना ना से पूर्ण सवाल है गला अच्छा जदि भाई जी, सर, फुल पेज निश्चित। फाइट करिवे निश्चित। फंडिंग कोठु आनिबे बीजेपी पाखरे फुल सपोर्ट फुल फंड अछि देखंतु फंडिंग हमें जिते बड़े 2013 रे फर्स्ट इलेक्शन हमें दिल्ली रे फाइट करथलु आम आदमी पार्टी गोटे पार्टी थिला जो जे डिक्लेयर करी कि कहला हमको और चंदा दरकार नहीं इंडियन हिस्ट्री रे फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी जिते हमरो दरकार रहे लोक माने चंदा दियंते एटा हमरो हिस्ट्री अछि देबे जदि हमें काम करू संगठन निर्माण करू लोक देवे चंदा देवे पार्टी तरफ सक्रिय कर्मी सम्मेलन होता ये गोटे प्रस्तुति बैठक थिला पंचायत और म्युनिसिपालिटी निर्वाचन पाई ओडिशा रे संगठन को मजबूत करिया पाई आपण माने समस्ते जानिचंदी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वर्तमान घोषणा करचंती जे ओडिशा रे आम आदमी पार्टी मजबूती सहित निर्वाचन लड़िबा और संगठन तैयारी करिवो जो परी भाव में अतीत कथा आपण पचारुथिले पार्टी को लेकिन से पर्यंत कोठी ना कोठी पार्टी राष्ट्रीय रणनीति रे ओडिशा स्थान पाई पार नथिला वर्तमान जेहेतु पार्टी निष्पत्ति नैची जे जो किछि राज्य रे मजबूती सहित लड़ा हबो ता भितर ओडिशा अन्यतम कारण ओडिशा रे गोटे प्रकृष्ट समय आसीची जो थिरे कि गोटे राजनैतिक शून्यता रही विपक्ष शून्यता रही एवं भारतीय जनता पार्टी 2 वर्षर शासन रे भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विफल होईची लोक माने हताश होईचंदी जो माने परिवर्तन पाई वोट देथिले से माने वर्तमान ठकामीर शिकार होईतबा भाबुचंदी तेनु ए परिप्रेक्षी रे अरविंद केजरीवाल करे निष्पत्ति गोटे माइलस्टोन हबो आम आदमी पार्टी पाई आ ओडिशा वासी पाई और ओडिशा रे परिवर्तन रो राजनीति पाई आ गोटे कथा कि जदि आम आदमी पार्टी एठी लड़ाई करिवो प्रथम प्रश्न निहाती आसो आपनकर मुख्यमंत्री चेहरा किए आम आदमी पार्टी रे से प्रश्न प्रथमे आसेनी आम आदमी पार्टी रे प्रथमे आसे जे संगठन के करिवो ओडिशा लोकंक मुहर तो आसीबो ने ओडिशा लोक आमे प्रथमे संगठन तैयारी करिवो एवं संगठन अनुसार ओडिशार लोक मानक मतामत को नेगी हमर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी घोषणा करा सर सदस्यता वृद्धि पाई कोन करिवे वर्तमान ये 1 तारीख रु पार्टी गोटे 15 दिनिया सदस्यता माने कार्यक्रम हाथ को नौची जो गाँ को गाँ जाइए आम सदस्य माने सदस्यता अभियान में सामिल हेबे ऑनलाइन सदस्यता भी चलिबो एवं दिल्ली रु 5 जन ऑब्जर्वर सहायक जो माने नियुक्ति पाई प्राय 15-16 बेलू को से ओडिशा आसवे जड़े आमर भाई आज अच्छा तेणु से मार्गदर्शन रे जोन लेवल रे से माने नियुक्ति हेबे एवं तांको सहित लोकल वॉलंटियर्स भी रहिबे आगो को संगठन रो से धारा चलिबो सेति पई बहुत प्रस्तुति रो सहित एथर को हम क्षेत्र को लउचु आशा करूचु 3 मास समय 4 मास समय जो दिया जाइछि पार्टी तरफ ता भितरे गोटे बहुत बलिष्ठ शक्ति ओडिसा रे तैयारी हेतै। एक सवाल संजय जी, यहाँ पे उड़ीसा में मंदिर मस्जिद की पार्टी जो हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर राजनीति करती है, तो क्या ये चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी? क्योंकि यहाँ पे तो एक्टिव है, मतलब देखिए खाली यहाँ पे ही क्यों कर रहे हैं, वो पूरे देश में कर रहे हैं। आप ये कहिए यूपी में नहीं कर रहे हैं, बंगाल में नहीं किया, बिहार में नहीं किया, कौन सा स्टेट बचा है? लेकिन अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको महंगा तेल चाहिए, महंगी गैस चाहिए, महंगी शिक्षा चाहिए, महंगा इलाज चाहिए, या
आपको इन चक्करों से बाहर आना है। आपको बेरोजगार होकर घूमना है या आपको वास्तव में हिंदुस्तान के नौजवानों की कुछ चिंता है और आप उसके लिए कोई परिवर्तन चाहते हैं। अगर लोगों को लगेगा, देखिए डेमोक्रेसी में एक बात बहुत अच्छी है, आपके अपने हाथ में है, आप अपना नौकर कैसे चुनेंगे, आप अपना लोक सेवक कैसा चुनेंगे, ये आपके अपने हाथ में है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये पार्टी अच्छी है जो नफरत फैला रही है, तो ठीक है, चलता रहेगा। और अगर लगता है कि नहीं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है और हमारा नुकसान का मतलब देश का नुकसान हो रहा है, तो लोग परिवर्तन करेंगे। हमारा तो काम है, हम अपनी बात रखेंगे। उनकी पॉलिटिक्स हम खेल नहीं सकते और हमारी पॉलिटिक्स वो नहीं खेल सकते, ये तय है। स्कूल अस्पताल की राजनीति वो नहीं कर सकते और उनकी धर्म वाली जो नफरत वाली राजनीति है उसके चक्कर में हम नहीं पड़ते। यहाँ के तो लोग स्कूल से ज्यादा मंदिर जाते हैं। नहीं, मंदिर पहले भी जाते थे, मैं तो यहां पढ़ा हूं ना, मैं तो यहां पढ़ा हूं। उस समय भी लोग मंदिर जाते थे, आज भी जाते हैं मंदिर। लेकिन मंदिर जाने में कहां नफरत सिखाई जाती है आपको, बताइए आप। नहीं, अभी के आपको सारी पूजा खत्म करने के बाद आप प्रभु से कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। एक आखिरी सवाल, ये जो संजय नड्डा थे, वो क्यों आप आम आदमी पार्टी को देखिए, अब ये बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं, जिसके अंदर हिम्मत होगी, हौसला होगा, ईडी सीबीआई की जांच झेलने की, यातना झेलने की शक्ति होगी, वो आम आदमी पार्टी में टिका रहेगा। आप मुझे बताइए, आज कोई भी बीजेपी से नहीं पूछ रहा है कि जिस अशोक मित्तल पे आपने एक सप्ताह के पहले छापा मारा और ये कहा कि नहीं साहब इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उनको ही तुरंत अपनी पार्टी में आप ले लिया, बाकी जो और लोग थे उनको डरा दिया। तो इसी तरीके से इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया और अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल कर लिया। ऐसे ही पूरे देश में बीजेपी कर रही है, अलग अलग जगहों पे, चाहे शिवसेना तोड़ने की बात हो, चाहे एनसीपी तोड़ने की बात हो, चाहे बीएसपी और अकाली दल को खत्म करने की बात हो। यानी कि राघव की दबाव से आके चले गए। वो पूरा ग्रुप आप देखिए ना, उसमें सारे लोग गए, 7 लोग, राघव के साथ 7 लोग। एटा संगठन विस्तार पर हमें डिसाइड करिवा, संगठन रो काम धन्यवाद। सला पर।